आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हो और जो प्राइसिंग है वो ई कॉमर्स के बिजनेस में मेन पॉइंट रहता है। यदि आपने प्राइसिंग ढंग से सेट नहीं की या आपने प्राइसिंग है वो ढंग से कैलकुलेट नहीं की तो आपको ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जो प्राइसिंग है उसका सही स्ट्रेटजी क्या है, हमें जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम उसको कितना उस पर मार्जिन रखें और कितना जो एक्सपेंस होते हैं प्रोडक्ट को सप्लायर से लाने तक और पैकेजिंग में कितना हमारा खर्चा आता है। तो दोस्तों जो प्राइसिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस में, चाहे आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो या अमेजोन के ऊपर सेल करते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को सप्लायर से लाने के बाद और अमेजोन पर शिप करने तक उसमें बीच में जितने भी चार्जेस लगते हैं, अमेजोन कितनी अपने चार्ज लगाता है और पैकेजिंग में कितना खर्चा आता है, आपको जब भी आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें आपको ऐड करने होते हैं। आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर होने वाली है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल ई कॉम मार्नी पर दोस्तों नए हैं तो डेली वीडियो दोस्तों ई कॉमर्स से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर आती है। तो दोस्तों अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये आपके लिए फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अमेजोन का आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अमेजोन जो है आपसे कितने तरह के चार्जेस है वो आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए बताता है, तो वो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों एक तो इसमें रेफरल फीस होती है। रेफरल फीस का मतलब होता है अमेजोन कमीशन चार्ज करता है और ये जो कमीशन है वो कैटेगरीज वाइज दोस्तों इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बांटा हुआ है। आज की जो हमारी कैटेगरी है फुटवियर की, तो दोस्तों फुटवियर की कैटेगरी में भी दोस्तों अलग कमीशन है और वो भी रेट के हिसाब से दोस्तों अलग अलग है, डिफरेंट है। मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैटेगरी का कितना रेफरल फीस है वो आप कैसे अमेजोन की साइट पर सर्च कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सर्च करना बताऊंगा। एक दोस्तों क्लोजिंग फीस होता है। ये जो क्लोजिंग फीस जो लगती है वो आइटम की प्राइसिंग के ऊपर लगती है, जैसे आप बेच रहे हो कितने रुपए का, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी अमेजोन डिसाइड करता है, ये कैसे डिसाइड करता है। दूसरा दोस्तों जो डिलीवरी चार्ज होता है कंपनी आपसे लगाती है, जो वेट हैंडलिंग फीस है, जो शिपिंग चार्ज लगता है, वो दोस्तों नेशनल, जोनल और जो लोकल है इसके हिसाब से 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो कितना कितना लगता है और इसमें वेट और डायमेंशन का भी इफेक्ट रहता है, तो ये चार्ज दोस्तों अलग लगता है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा आपके लिए चार्ज रहेगा वो आगे सब कैलकुलेशन होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों अदर फीस में वो आप जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो वो आ जाते हैं। यदि आप अपनी कैटेगरी में, आपकी जो कैटेगरी है जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया है उसमें रेफरल फीस कितना लगेगा, तो वो दोस्तों आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आप सीधे दोस्तों गूगल पर जाना और गूगल पे आप लिखना प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन, इस तरह से आप टाइप कर देना। तो दोस्तों आपको इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, वहां पर प्राइसिंग का सारा ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों नीचे आपको रेफरल फीस बाई कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है कैटेगरी दी हुई है कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिव, कार, एसेसरी, इसी के नीचे दोस्तों पर्सनल केयर एंड हाइजीन कैटेगरी। तो जितने भी तरह के प्रोडक्ट जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट हैं वो सारी यहाँ पर कैटेगरी दी हुई हैं। तो आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। फिर दोस्तों उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मेरी जो कैटेगरी है वो फुटवियर है, तो जैसे मैंने मेरा फुटवियर में किड्स शूज हो गए, शूज, सैंडल, फ्लोटर हो गए, वॉलेट हो गए, तो वो भी इसी में आता है। तो जैसे मेरा जो कैटेगरी है वो फुटवियर है, तो फुटवियर जो शूज है उसमें जो रेफरल फीस है वो दोस्तों 15% है। यदि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो आइटम प्राइस है यानी कि सेलिंग प्राइस, यदि वो 300 रुपये या उससे कम है तो आपको 15% दोस्तों रेफरल फीस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा फुटवियर के ऊपर। यदि आपकी प्राइस 300 से ऊपर और 1000 से कम है या हजार रुपये है, 1000 रुपये तक है, तो आपको जो रेफरल फीस है, कमीशन है, वो आपको 14.5% चार्ज करेगा अमेजोन। तो इस हिसाब से दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो वो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और आगे मैं सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपको टोटल चार्जेस कितने लगेंगे।
उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग फीस आएगा। जो क्लोजिंग फीस है, यदि मैं इजी शिफ्ट की बात करूं, यानी कि एक होता है एफबीए, यानी कि एफबीए जो सेलर्स अमेजोन के वेयर हाउस में उन्होंने अपने प्रोडक्ट पहुंचा दिए हैं और वहां से अमेजोन की पूरी टीम जब भी ऑर्डर आते हैं तो शिप करते हैं, सारी हैंडलिंग वही करते हैं, तो वो उसे अमेजोन एफबीए कहते हैं। एक होता है इजी शिफ्ट, यानी कि फुलफिलमेंट बाय द मर्चेंट, यानी कि सेलर जो है अपने घर से या फिर अपने कहीं रेंट पर लिए हुए वेयर हाउस से सेल करता है और वहां पर जो अमेजोन की कंपनी है इजी शिप, वो वहां पर पिकअप लेने आती है और छोड़ने जाती है। बाकी रिटर्न वगैरह आते हैं वो सब सेलर अपने हैंड से करता है, तो उसको इजी शिप सर्विस कहते हैं अमेजोन की। यदि आप इजी शिप में सेल कर रहे हैं तो आपको जो क्लोजिंग फीस है, क्या है जो आपकी क्लोजिंग फीस है, वो दोस्तों वेरी करती है। यदि आप स्टैंडर्ड इजी शिप, यानी कि दो तरह के होते हैं, एक प्राइम वाली होती है और एक स्टैंडर्ड होती है, तो ज़्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड में आते हैं। तो स्टैंडर्ड में जो क्लोजिंग फीस है, फिक्स क्लोजिंग फीस है, वो दोस्तों यदि आपकी सेलिंग प्राइस आइटम की 0 से 250 रुपये के बीच में है तो आपको 4 रुपये लगेगी, और यदि आपकी सेलिंग प्राइस 251 से लेकर 500 के बीच में है तो आपको 9 रुपये जो है फिक्स क्लोजिंग फीस लगेगी, और यदि आपकी आइटम जो है 501 से लेकर 1000 के बीच में तो 30 रुपये लगेगी। तो आपका सेलिंग प्राइस जो आइटम है वो इनमें से किस में आ रहा है, तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपनी क्लोजिंग फीस मान सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ज लगता है वो दोस्तों शिपिंग का लगता है। शिपिंग में क्या होता है दोस्तों, शिपिंग को कंपनियों ने लोकल, रीजनल और नेशनल में बांटा हुआ है। लोकल यानी यदि आप मान लो लखनऊ से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो लखनऊ में ही जा रहा है तो वो दोस्तों लोकल वाली कैटेगरी में आएगा। रीजन का मतलब ये है कि आपके स्टेट में, यानी कि आप खुद अपने आपके स्टेट में किसी भी शहर में जा सकता है तो वो रीजनल हो गया, और आपके स्टेट के जो आजू बाजू वाले स्टेट हैं, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के बगल में एमपी है, यूपी भी टच होता है तो वो रीजनल में आता है। नेशनल में दोस्तों आएगा, जैसे आप यदि यूपी में रह रहे हैं और यूपी से जो अपना प्रोडक्ट केरला में शिप कर रहे हैं, तमिलनाडु में शिप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो वो फिर नेशनल में काउंट होता है। बेसिक लेवल में दोस्तों नेशनल में 67 रुपये फीस जाती है ना, और 46.5 रीजनल में जाएगी और 41 जाएगी रुपीज़ आपके लोकल वाले में डिलीवरी चार्ज हो जाएगा। लेकिन वो तब जाएगा जब आपका जो प्रोडक्ट है 0 से 500 ग्राम के बीच में रहेगा। जैसे ही दोस्तों आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से ऊपर जाता है तो एडिशनल 500 ग्राम के लिए आपको लोकल में 13 रुपये चार्ज करता है कंपनी, रीजनल में 17 रुपये और 25 रुपये। यानी कि यदि मैं 1 kg के अंदर कोई आइटम सेल कर रहा हूँ 1 kg के अंदर, तो बेसिक में मेरे 67 रुपये लग रहे थे 500 ग्राम तक, लेकिन मैं 1 kg मेरा प्रोडक्ट है तो इसमें एडिशनल 500 ग्राम के लिए नेशनल में यदि शिप हो रहा तो 25 रुपये और ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएंगे मेरे 92 रुपीज़। तो 92 रुपीज़ दोस्तों आपका शिपिंग चार्ज रहेगा नेशनल में यदि कहीं शिप कर रहे हैं तो। अब इस पर 18% GST एडिशनल लगता है। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब सपोज दैट दोस्तों मैं आज आपको जो एग्जांपल है वो एक फुटवियर का देने वाला हूँ। ये फुटवियर का मैं दोस्तों आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। यदि मैं ये फुटवियर सेल कर रहा हूँ तो फुटवियर पे अमेजोन सारे चार्जेस लगा के कितने चार्जेस इसमें लगाएगा और मेरे को कितना बचेगा इसे सेल करने पे, जो मैंने इसमें जो बताई हैं चीज़ें उन्हीं को आप फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट की पूरी जो है प्राइसिंग, कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये 2 चैनल होते हैं अमेजोन पर सेल करने के। एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसे हम बोलते हैं अमेजोन FBA। इसे हम दोस्तों अमेजोन FBA बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है हमें अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाने होते हैं, फिर बाकी सारा काम वही करते हैं, आप जो है हेडेक फ्री हो जाते हो। और एक दोस्तों होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी फुलफिलमेंट बाय सेलर भी बोल सकते हो आप, जो अपने घर से करते हैं या अपना कहीं वेयर हाउस लेके करते हैं, तो ये है। तो यदि क्योंकि मैं अपने घर से कर रहा हूं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें किस तरह की फीस लगती है। दोस्तों मैंने आज जो आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं उसकी कॉस्टिंग प्राइस 250 है विद GST। सूज के ऊपर मैं आज आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। 250 रुपये का हम सूज लेके आए हैं और उसमें 12% GST भी इंक्लूडिंग है, तो उसका एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको और सारे चार्जेस हैं वो कितने रहेंगे। तो मैंने पहले ये अमेजोन का जो रेवेन्यू FBA कैलकुलेटर होता है उसके थ्रू मैंने जो प्रोडक्ट पहले से ही सेल हो रहा था इससे मिलता जुलता, तो उसकी मैंने कैलकुलेशन निकाली है। ये कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी, और सेलिंग प्राइस यानी कि अगर मान लो मैं इसे 750 में सेल करता हूँ, इसे मैं 750 में सेल करता हूँ और 250 का मैं लेके आ रहा हूँ,
तो उस हिसाब से मेरे को कितने चार्जेस अमेजोन को देने पड़ेंगे। तो ये देखिए रेफरल फीस, क्योंकि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 750 है और रेफरल फीस 14.5% लगेगी। यदि मेरी सेलिंग प्राइस 501 से लेके 1000 के बीच में है तो 14.5% मेरे को कमीशन लगेगा, रेफरल फी लगेगी, जो कि मैंने आपको पहले भी लिस्ट दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जो चार्जेस रेफरल फीस हो जाएगी 110 रुपये 20 पैसे। अब दोस्तों इस पर क्लोजिंग फीस लगेगी। क्लोजिंग फीस इस पर 30 रुपीज़ लगेगी, क्योंकि मैं फुलफिलमेंट बाई सेलर से सेल कर रहा हूँ, तो 30 रुपीज़ इसमें क्लोजिंग फीस लगेगी, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है। फुलफिलमेंट कॉस्ट है शिपिंग चार्ज, यानी कि जो हम शिपिंग दे रहे हैं वो कितनी थी, तो हमने वो 92 निकाली थी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 750 ग्राम का है, यानी कि अंडर 1 kg वेट आ रहा है। तो उस पर 92 प्लस 18% GST, तो 18% GST मिला के दोस्तों 108 रुपये के समथिंग होता है आसपास। तो ये हमारी फुलफिलमेंट कॉस्ट हो गई। ऐसे ही दोस्तों यदि आपकी कोई स्टोरेज कॉस्ट है तो वो यहाँ आप लिख सकते हो, या आपकी कोई अदर कॉस्ट है, अदर कॉस्ट में जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आ जाते हैं। तो ये मैंने एक कैलकुलेशन आपको अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर से निकाल के दिखाई है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अमेजॉन से आप रेवेन्यू कैलकुलेटर करके आप कैसे जो है प्राइसिंग ढूंढ सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, जो आपका प्रोडक्ट लाए हो उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से दोस्तों 250 का प्रोडक्ट आप लेके आए, 750 का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जो सारे चार्जेस वगैरह मिलाकर आपको जो है 476 आपके खाते में पैसे आएंगे। 476 आपके खाते में पैसे आएंगे इतने। अब इसमें से सेलिंग प्राइस आपकी इतनी है और 476 सारा खर्चे, सारे इसमें एक्सपेंसेस सारा कुछ इसमें शामिल हो गया। तो इसके बाद जो 200 प्लस इसमें समथिंग बचेगा, तो वो आपका दोस्तों नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस तरह से एक लिस्ट बना देनी है और अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट है वो 750 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ और 250 रुपीज़ का दोस्तों मैं इसको खरीद के लेके आ रहा हूँ, और आपकी जो भी प्राइसिंग है, आप जितने रुपए की कॉस्टिंग पड़ रही है उसका 3 गुना आप कर दो सेलिंग प्राइस के लिए। दोस्तों पैकेजिंग मटेरियल में 10 रुपये मान लेता हूँ, जिसमें टैप है, पॉली बैग है, वो सब आ जाएगा। और जो सप्लायर से मेरे घर तक जो टेम्पू में जो माल आया है उसका मैं 5 रुपये भाड़ा मान के चलता हूँ। रेफरल फी है जो मैंने जोड़ ली है 108 रुपये 75 पैसे, 14.5% क्लोजिंग फीस 30 रुपये। फुलफिलमेंट कॉस्ट डिलीवरी जो चार्ज है वो 67 500 ग्राम पे प्लस एडिशनल 500 ग्राम का 25 ऐड करके 92 हो गया, और 18% GST लगेगा, तो उस पर 108 रुपये समथिंग हो जाएगा। और स्टोरेज, रेंट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैं 10 रुपये इसमें ऐड कर लेता हूँ, और जो टैक्सेस लगेंगे वो 25 में ऐड कर लेता हूँ। तो जो टोटल चार्जेस हो जाएंगे दोस्तों 250, 10, 108, इस सबको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद 547.31 ये टोटल चार्जेस मेरे कॉस्टिंग, टैक्सेस वगैरह सब कुछ शामिल हो जाएगा इसमें दोस्तों। अब इसमें से हम 750 में सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट 203 रुपये लगभग दोस्तों हमारा एक सेल पर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 203 रुपये जो नेट प्रॉफिट है, अब इसमें से आप मान लो कस्टमर रिटर्न आपके पास आते हैं, तो कस्टमर रिटर्न जैसे 100 पैकेट में हमारे 65 डिलीवर्ड हो गए, 35 रिटर्न आए, तो 35 में से हम मान लेते हैं 25 हमारे RTO हैं जो रिटर्न टू ओरिजिन हो गए, हमारे पास डिलीवर नहीं हुए, और 10% हम कस्टमर रिटर्न मान लेते हैं 10 सेलर। तो कस्टमर रिटर्न के लिए दोस्तों हम 50 रुपये अलग से निकाल कर देते हैं, तो हमारे पास 150 रुपये नेट प्रॉफिट बचेगा। जो 150 रुपये, और यदि हम 5-6 महीने में 50 रुपये का भी दोस्तों हम ऑर्डर ले आते हैं तो हमारे 7,500 रुपये पर डे के हो जाएंगे, और इसे महीने में हम कैलकुलेट करें तो 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा।